सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 2025 प्रारंभ हो चुका है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति का पर्व जनवरी माह में मनाया जाएगा। लेकिन जनवरी माह में तो है, कभी 14 को आता है, कभी 15 को आता है, तो ऐसे में आम जन के लिए संशय पैदा होता है। तो इस वर्ष 2025 में मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 2025 को मनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ खास उपाय और इसके बारे में बताऊंगा, राशि के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमें विशेष फायदा हो सके और साल भर हमें धन लाभ मिलता रहे, हमारी मनोकामना पूरी होती रहे, किसी भी क्षेत्र में हम मात नहीं खा सकें। तो इसके लिए बहुत ही खास सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। अधिक विलंब न करते हुए करते हैं आज के इस विषय की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिनांक 14 जनवरी 2025 मंगलवार को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश सुबह लगभग 9 बजे के आसपास स्थानीय समय के अनुसार ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने लगभग 9 बजे का समय बताया है। और प्रातःकाल 9 बजे सूर्य का मकर संक्रांति प्रवेश हो जाएगा। मकर में प्रवेश होने के कारण इसको मकर संक्रांति माना जाता है। और यदि हम दान पुण्य की बात करते हैं, मकर संक्रांति की बात करते हैं, तो सूर्य उदय होते से ही यह सूर्य मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम के आप मना सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। पुण्यकाल सूर्योदय से शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। अब इसमें हम जो कार्य करते हैं पतंग उड़ाने का तात्पर्य यह होता है कि हमारे जीवन में ऊंचाइयां यानी कि उपलब्धियां हासिल होती रहे, हम दिनों दिन ऊंचाइयों को छूते रहें। इसलिए पतंग उड़ाने का सिलसिला इसी दिन और इसी समय किया जाता है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा रिवाज है किसी जगह कि छोटी छोटी पतंगों को भगवान श्री हरि को भी भेंट किया जाता है ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो। इसके अलावा 2 चीज़ और ख़ास बात है। एक सौभाग्य सूचक जो दान किया जाता है, सौभाग्य सूचक वस्तुएं, जैसे महिलाओं के अखंड सौभाग्य द्रव्य संबंधित हुआ, जो भी है इत्र वगैरह, काजल आदि, तो सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान जो किया जाता है उनकी संख्या 14 मानी गई है। 14 कुल टोटल जब भी आप दान करो तो 14 संख्या मानी गई है। तो इसी 14 संख्याओं को इकट्ठा करके संकल्प के साथ विधिवत पूजन कर आप इसको मंदिर में दे सकते हैं, ज़रूरतमंदों को बांट सकते हैं। और कुछ सौभाग्यवती महिलाओं को बांटने से आपके सुख समृद्धि की होगी और इसके समृद्धि की वृद्धि तो होगी। दान के रूप में आप किसी भी ज़रूरतमंद को बांटें तो अच्छा रहेगा। आप शिवालय जा सकते हैं, विष्णु मंदिर जा सकते हैं, आपके जो इष्ट देव हैं वहाँ जाकर इन वस्तुओं को अर्पण कर सकते हैं। दूसरा रहता है कंबल। इस दिन कंबल बांटने का विशेष महत्व है। कंबल और तिल के लड्डू, तो कंबल और तिल के लड्डू को जो बांटते हैं वो संख्या जो होती है, कंबल आपको बांटना है तो अपनी हैसियत के अनुसार, कर्ज भूल कर भी नहीं लेना है, आपकी जो हैसियत है उसके अनुसार कंबल बांटना है। तो कंबल भी 13 की संख्या में होनी चाहिए। और इसके अलावा तिल के लड्डू जो बांटते हैं उसको भी 13 की संख्या में बांटा जाता है। तो 13 की संख्या का मतलब होता है, हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार बात करते हैं तो 13 का मूलांक जो होता है 4 होता है। 4 का जो संबंध है वो राहु से संबंधित माना गया है। तो राहु से संबंधित आप जो भी वस्तुएं दान करेंगे तो राहु आपको अचानक धन लाभ, अचानक उपलब्धियां, अचानक जो भी देगा आपको खुशियां भर भर के देगा। इसलिए आप कंबल और तिल्ली के लड्डू बांटें। तिल्ली के लड्डू में बांटने में यदि आपको शनि की भी विशेष कृपा चाहिए तो जब वो लड्डू बनाते हैं घर पे बनाएं तो अच्छा।
तिल्ले का लड्डू घर बनाते हैं, उसमें 5, 10 या 20 रुपये का जो सिक्का होता है, उस एक एक लड्डू में आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और इसको ज़रूरतमंद को सबसे पहले श्री हरि भगवान को, आपके इष्ट देव को एक एक लड्डू वहाँ चढ़ाएं और उसके बाद में ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, सौभाग्यवती स्त्रियों को दे सकते हैं, ब्राह्मणों को दे सकते हैं, संतों को दे सकते हैं। तो ये ऐसा करने से राहु के साथ शनि की भी विशेष कृपा पूरे साल भर तक रहेगी। शनि कर्म का दाता है, इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए तिल्ली के लड्डू का दान किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इस दिन सूर्य का शनि के घर में आना एक तरह का प्रेम का प्रतीक माना गया है। और इस दिन जिसके शनि की 7.5 ढैया या कुछ भी महादशा चल रही है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो शनि से पीड़ित है किसी भी रूप में, तो उन लोगों को खासकर काले तिल के लड्डू का दान करना चाहिए। काले तिल के लड्डू का दान नहीं कर सकता हूँ तो आप अपने स्थानीय भाषा में कुछ बोले, रेवड़ी, गुड़ की रेवड़ी बांट सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर सरसों का दीपक शाम के समय तेल का वो जलाएं तो आपको विशेष फायदा होगा। अतः इस दिन काले तिल का बड़ा महत्व है। काले तिल का नहीं तो आप रेवड़ी भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव आप पर खुश होंगे और आपके सारी मनोकामनाएं ये पूरी करेंगे। अब हम बात करते हैं राशि वाइज की। राशि के अनुसार विशेष फ़ायदा चाहिए हमको, साल भर उपलब्धि हासिल हो और किसी भी प्रकार का संकट न आए। जो भी वर्तमान में संकट चल रहे हैं वो दूर हो जाए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होए और आप जो भी चाहें वो उपलब्धि हासिल हो। और तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। आप शनि इस दिन जो करेंगे वो सबसे पहले राशि वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह, धनु राशि वाले लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। और इस दिन आप सवेरे जल्दी उठकर कुत्तों को भोजन कराएं तो आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को खास जो उपाय है वो ये है कि आप कंबल का दान करें तो चितकबरा होना चाहिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के रंगों से युक्त होना चाहिए। एक रंग वाला नहीं, अलग अलग डिजाइन वाला, विभिन्न प्रकार के रंगों से चितकबरा जिसको बोलते हैं, या फिर यूँ कहें आप कबूतरी कलर भी हो सकता है। आप इसका दान करें। दान करने से आपको विशेष फायदा होगा, आपकी कामनाएं सारी पूरी होगी। अब आता है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए इस दिन आप तिल्ली से बनी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गजक, रेवड़ी, लड्डू इत्यादि। और बाद में आता है कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को यदि विशेष बेनिफिट चाहिए तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्तुओं में चावल भी हो सकते हैं और आपकी हैसियत है तो आप ज़रूरतमंदों को सफ़ेद वस्त्र दान करें तो बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी सफ़ेद गाय को अपने हाथों से गेहूं और उस पर तिल्ले का लड्डू रख के खिलाएं तो आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। सभी को जय श्री कृष्ण।